हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आइए ताकि लाइव क्लास को शुरू किया जाए। और आज का जो क्लास है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का है ना चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने कर रखा है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, जाके आप लोग देख लीजिए। जब तक आप पार्ट 1 नहीं करेंगे तब तक उतना आपको समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है तो उस पे वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बार बार आपके एग्जामों में आता भी है, बार बार पूछा जाता है। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाबू आप लोग क्या करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्या करिएगा, आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ये नंबर नोट कीजिए, मेरा नंबर क्या है 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप लोग कक्षा 12वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्री में करना चाहते हैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास का लिंक टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, लाइव क्लास का लिंक, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले बाबू आपको पता है कि लक्ष्य 450 जो बैच है पूरे यूट्यूब पे फ्री हो चुका है, जिसमें थ्योरी की क्लासेस, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस, सब्जेक्टिव की क्लासेस, बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज आपको क्या होगा, यूट्यूब पे फ्री मिलेगा, ठीक है। क्लासेस जितनी होगी फ्री मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स चाहते हैं लक्ष्य बैच का, तो बाबू ये थोड़ा सा पैड है, यानी मात्र 499 में आपको पूरे साल पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आपको गेस्ट क्वेश्चन, पैनल का पीडीएफ, हर चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप ले लीजिए, सिंपल सा क्या करिए कि प्ले स्टोर से आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जाके परचेस कर लीजिए। नहीं तो आपको परचेस करने में दिक्कत है तो 6299248935 आप इस पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप इस पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो बाबू बताइए कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, उस पे वैद्युत विभव का व्यंजक स्टार्ट करें कि कैसे ज्ञात किया जाता है। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबू अगर आप कहीं भी जाइएगा ना तो आपको इसको बहुत लेंदी तरीके से बतलाया जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल अच्छी जगह पे आए हैं, बिल्कुल अच्छे जगह पे आए हुए हैं, और आपको क्या किया जाएगा, बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया जाएगा ताकि जितने भी कमजोर स्टूडेंट है सबको समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाबू देखिए, बाबू टॉपिक क्या है, हमने क्या बताया कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है तो उस पे वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु ओ है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे ओ है, ठीक है, जिसपे क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या स्थित है बाबू, प्लस क्यू आवेश क्या है, स्थित है। अब इससे मान लेते हैं कि आर दूरी पर, इससे मान लेते हैं कि आर दूरी पर, इससे मान लेते हैं प्यारे बच्चों की आर दूरी पे क्या है, कोई बिंदु यहाँ पे पी है। आर दूरी पे कोई बिंदु पी है ना। इस पे वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। बाबू दूरी क्या है, तो दूरी के लिए हम बता दिए कि इससे आर दूरी पे कोई बिंदु पी है और इसी पे आपको वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बाबू सबसे पहले आपको जानना होगा कि वैद्युत विभव होता क्या है, जो कि पिछली कक्षाओं में हमने आपको बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव के बारे में हमने आपको क्या पढ़ा था कि मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इसका कोई अपना क्षेत्र है और ये क्या है, हमारा इनफिनाइट है, ठीक है, जिसपे क्या है, टेस्ट चार्ज है, कोई प्रशिक्षण आवेश है। तो हमने वैद्युत विभव के बारे में क्या पढ़ा था कि प्रशिक्षण आवेश है ना, अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पे पी है। अब यहाँ पे लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पी तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव भी इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q नॉट होता है, जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हम आपको बताना चाहें कि वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, एक बार बता दीजिए। V इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q बटे में क्या होता है, R होता है। और यही हम लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इसको सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, डायग्राम के मदद से समझिएगा कि माना कोई बिंदु O है जिसपे प्लस Q नॉट आवेश स्थित है, इससे R दूरी पे कोई बिंदु P है। तो बाबू वैद्युत विभव कैसे ज्ञात होगा, तो अनंत से हमको कोई प्रशिक्षण आवेश लाना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि अनंत में कोई प्रशिक्षण आवेश है, मान लेते हैं कि अनंत में कोई क्या है, प्रशिक्षण आवेश है। अनंत में कोई प्रशिक्षण आवेश है, ध्यान में रखिएगा, अनंत में, इनफिनाइट में, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को जब तक बिंदु P तक नहीं लाएंगे तब तक वैद्युत विभव नहीं ज्ञात होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, अनंत है। अनंत में क्या है, कोई प्यारे बच्चों प्रशिक्षण आवेश प्लस Q नॉट आवेश स्थित है, ठीक है। तो बाबू जब तक इसको बिंदु P तक नहीं लाएंगे तब तक विभव ज्ञात होगा, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि यहाँ पे कोई बिंदु O है, बिंदु A है, ठीक है, मानेंगे कि कोई बिंदु A है, यहां पे क्या करते हैं, इस प्लस Q नॉट आवेश को लाते हैं, इस इनफिनाइट से बिंदु A तक कोई प्लस Q नॉट आवेश को लाते हैं। तो एक बात बताइए कि यहां पे भी प्लस Q आवेश है और यहां पे भी प्लस Q आवेश है, यानी दो स्थिर बिंदु आवेश है। अब इसको मान लेते हैं कि इसकी बीच की दूरी भी है ना, इसकी बीच की दूरी भी मान लेते हैं कि यहां से लेकर ठीक है, यहां तक की A तक की बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई, तो A तक की बीच की दूरी हमारी हो गई प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि A तक की बीच की दूरी हमारी हो गई क्या, मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहां पे भी बिंदु आवेश है और यहां पे भी बिंदु आवेश है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, कौन सा नियम लागू होता है, यहां पे क्या है, प्लस Q है और बिंदु A है, यहां पे क्या है, प्लस Q नॉट आवेश है। दो स्थिर बिंदु आवेश है, तो इस पे कौन सा नियम लगेगा, तो आप बोलेंगे कूलम्ब का नियम लगेगा। तो आप लोग साफ साफ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि कूलम्ब के नियम से, क्या लिख सकते हैं बाबू, यहां पे साफ साफ लिखिएगा कि कूलम्ब के नियम से, क्या लिखिएगा कि कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब है ना के नियम से, कूलम्ब के नियम से, ठीक है, कूलम्ब के नियम से, ठीक है। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये बल क्या होगा कूलम्ब के नियम से, F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब दो बिंदु आवेश इसमें कौन कौन सा है, एक पे प्लस Q है, एक पे क्या है, प्लस Q नॉट है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस Q आवेश हो जाएगा, तो प्लस दीजिए या मत दीजिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, Q इंटू क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। अब बटा में इसकी दूरी को हमने क्या माना है, x, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहां तक आपको समझ में आया, समझ में आ चुका होगा कि हमने सिंपल सा क्या किया बाबू की कूलम्ब का नियम लगाया, तो कूलम्ब का नियम लगाया तो क्या हो गया, F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई यहाँ पे होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों आवेशों का गुणनफल, यानी यहाँ पे प्लस Q आवेश है तो यहाँ पे दे देते हैं Q इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, बिंदु A पे क्या है, Q नॉट, और बटा इसकी बीच की दूरी का वर्ग क्या है, x है, तो क्या कर देंगे, x स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों जैसे आपको पता होगा कि बाबू कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, तो बल गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे यहाँ पे क्या होता है, विस्थापन, है ना, विस्थापन, बल गुणे क्या होता है प्यारे बच्चों, विस्थापन होता है, समझिएगा, बल गुणे विस्थापन। यानी यहां पे एक बात बताइए कि जब तक इस प्लस चार्ज को हम बिंदु P तक नहीं लाएंगे तब तक विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त होगा नहीं। तो इस क्या करेंगे, इस बिंदु O को हम इस बिंदु यहां पे क्या करेंगे, जो A पे है यहां पे क्या करेंगे कि मानेंगे कि कोई बिंदु यहां पे क्या है, B है, ठीक है। अब इस पे इस प्लस Q नॉट आवेश को लाएंगे, इस बिंदु यहां पे याद रखना है कि इस बिंदु पे, बिंदु B पे इस प्लस Q नॉट आवेश को क्या करेंगे, हम लाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, तो क्या इसको ये आने देगा, क्योंकि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो क्या ये इसको आने देगा, प्लस Q आवेश स्ट्रेस चार्ज को आने देगा सजातीय आवेश होने के कारण, तो आप बोलिएगा नहीं। तो क्या करेगा प्यारे बच्चों कि ये बल लगाएगा उधर की तरफ, है ना, जैसे आप सभी को पता होगा ये क्या करेगा बच्चे, ध्यान में रखिएगा, ये क्या करेगा, प्लस Q आवेश क्या करेगा, उसको धक्का देगा, यानी ये बल लगाएगा किसकी तरफ, इसकी तरफ। याद रखना है ये जो आवेश है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या करेगा, बल लगाएगा इसकी तरफ, और हम लोग क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे इसको B तक, ठीक है। यहां पे आपको क्लियर रखना है बाबू, सिंपल सा फंडा है। क्या करेगा कि ये प्लस Q नॉट आवेश A को आने देगा, ये प्लस Q नॉट आवेश है इसको ये
प्लस क्यू आवेश आने देगा नहीं, तो ये बल लगाएगा उसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये बल लगा रहा है इधर की तरफ, हम लोग क्या विस्थापित कैसे भी करेंगे इस बिंदु P तक लाएंगे तभी तो विभव ज्ञात करेंगे ना। तो हमने विस्थापित क्या किया, इधर की तरफ किया। यानी आपको पता होना चाहिए कि कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और मान लेते हैं कि इसके बीच यहाँ पे dx दूरी इसने क्या किया, विस्थापित किया। A से B के बिंदु के बीच की दूरी क्या है, dx है, और dx दूरी क्या किया इसने, विस्थापित किया। तो जैसे आपको पता चला कि एक छोटा सा कार्य, छोटा सा यहाँ पे क्या किया, कार्य किया बिंदु A से बिंदु B तक लाने में, क्या है, छोटा सा कार्य किया है ना हमने। तो यहाँ पे छोटा सा कार्य को क्या लिखेंगे, dw इक्वल टू क्या होगा, बल प्यारे बच्चों, बल इंटू विस्थापन। तो प्यारे बच्चों बल लग रहा है F, और यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापित कितना हो रहा है, तो विस्थापित हो रहा है बाबू, यहाँ पे याद रखना है dx दूरी, है ना बाबू। बल लग रहा है, ध्यान में रखना है कि बल लग रहा है F, लेकिन विस्थापित क्या हो रहा है, dx दूरी क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, dw इक्वल टू लिख सकते हैं F इंटू dx, और यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा, है ना। अब बोलिएगा cos थीटा कैसे, तो जैसे हमने आपको क्या बताया कि ये बल लग रहा है, मान लीजिए कोई बिंदु है, बल लग रहा है इधर, अब विस्थापित हो रहा है इधर, तो इसके बीच का जो कोण बनता है, तो बाबू यहाँ पे बल लग रहा है इधर, हम लोग विस्थापित कर रहे हैं इधर, तो इसके बीच का कोण भी तो बना। अब ये कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, आपको पता है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dw इक्वल टू क्या, एफ डी, और यहाँ पे x cos 180 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, cos, है ना 180 डिग्री, है ना 180 डिग्री यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 180 डिग्री। और जैसे आपको पता है कि dw इक्वल टू क्या होता है, f यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, cos 180 डिग्री का मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, cos 180 डिग्री का मान -1। तो ये हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा प्यारा बच्चों वर्क निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है, एक एक बच्चा ध्यान में रखेगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक बच्चा ध्यान में रखेगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, चलिए यहां पे समझने की कोशिश करिएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है बाबू, ध्यान में रखना है dw है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या है, dw है, छोटा सा एक वर्क है, और ये इक्वल टू क्या है, f यहाँ पे क्या है dx, और यहाँ पे cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। अब ये f की जगह पर ना, ये प्यार बच्चों ये जो f का वैल्यू है ना, ये रखेंगे, f की जगह पर f का वैल्यू रखेंगे। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू क्या होगा, अब f की जगह पे ये पूरा f का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो f का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे क्या है, Q इंटू क्यू नॉट, और बटे में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है x का x स्क्वायर, है ना। उसके बाद से क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि dx है तो हम dx देंगे, उसके बाद से क्या है -1 है तो -1 देंगे। समझ में आया हमने क्या किया बाबू, यहाँ पे इतना तक आपको समझ में आ गया। तो इस f के जगह पे इस f का वैल्यू रखेंगे, तो बाबू dw इक्वल टू क्या होगा, f का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, अब बटा में x स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, बटा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद से dx है तो dx, -1 है तो -1, अब -1 गुणा करेगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। रुकिए एक मिनट, अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से 1 में गुणा करिएगा तो ये तो पूरा माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस लगा दीजिए, 1 बटा में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट, और बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला, छोटा सा हम लोग को क्या निकला, dx, यानी ये दूरी निकल गया। इस पे प्यारे बच्चों क्या कार्य हमने निकाल दिया कि बिंदु A से बिंदु B तक लाने में हमने इतना कार्य किया है, A से बिंदु B तक लाने में एक छोटा सा कार्य हमारा इतना है ना। यहां से बिंदु A से बिंदु B तक लाने में हमने कार्य कितना निकाला, इतना निकाला। तो प्यारे बच्चों अभी तो हम लोग को क्या करना है, यहां बिंदु P तक लाना है, तो ऐसे ही ना छोटे छोटे हिस्से में लाएंगे, फिर बिंदु B से C तक, C से D से, C से D तक, D से E तक, जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाता, छोटे छोटे भागों में कर करके ना लाएंगे इस प्लस क्यू नॉट आवेश को। तो बाबू क्या करते हैं, एक ही बार लाने के लिए हम लोग समाकलन कर देते हैं, एक ही बार लाने के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इस dw का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब होता है जोड़, यानी क्या हो जाएगा, एक ही बार यहां से लेके यहां तक का क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे बाबू क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा।
क्या करना पड़ेगा, समाकलन कर देना पड़ेगा। समाकलन का मतलब होता है जोड़, यानी पूरा का एक ही बार क्या करना पड़ेगा, पूरे दूरी का क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। यानी क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस डी डब्ल्यू का पूरा वर्क निकालने के लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू का। कहां से, तो इन्फिनाइट से लेके आर तक। यहाँ पे तो हमारा क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा हमारा ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा हमारा क्या निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा हमारा निकल जाएगा बाबू, ध्यान में रखना है कि पूरा बिंदु पी तक विभव का व्यंजक पूरा वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू डब्ल्यू है तो डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू है तो इक्वल टू, इंटीग्रेशन कहां से करना है, तो इन्फिनाइट से लेके आर तक करना है। और डी डब्ल्यू का मान कितना है, तो ये डी डब्ल्यू का पूरा वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू पुट करिएगा तो -1/4πε0 इंटू क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश इंटू क्यू नॉट, है ना, टेस्ट चार्ज बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए इतना आपको क्लियर कर देना है। पूरा वर्क निकालने के लिए क्या है, छोटा सा जो वर्क निकाले हैं ना बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में हमको जो छोटा सा कार्य करना पड़ता है उसका समाकलन कर देंगे तो पूरा का पूरा हम लोग इन्फिनाइट से लेके आर तक का वर्क निकाल सकते हैं। तो पूरा वर्क निकालने के लिए इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू का वैल्यू इतना है, हमने पुट कर दिया। तो जब प्यारे बच्चों पुट किया तो बाबू आप समाकलन पढ़े हैं तो जानते होंगे कि जितना भी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यानी पूरा वर्क निकालना होगा ना, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर पूरा वर्क निकालना होगा तो बाबू क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट क्या है, -1/4 है ना, ε0 इंटू, है ना, क्या होता है प्लस क्यू नोट आवेश इंटू क्यू नोट, और बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ना सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये कांस्टेंट इतना है, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया। उसके बाद से समाकलन करना है क्या, इन्फिनाइट से लेके आर तक, और इधर 1 बटा में क्या बचा प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर बचा, और इधर क्या बचा, dx बचा। चलिए अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो -1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2, तो बचा क्या 1 बटा में एक्स स्क्वायर बचा, तो 1 बटा में एक्स स्क्वायर, और इधर क्या कर देंगे dx कर देंगे। अब बाबू बताइए कि 1 बटा में एक्स स्क्वायर है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग इनवर्स में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इनवर्स में लिख देंगे, यानी पूरा कार्य निकालना होगा तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1/4πε0, है ना, इंटू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू क्या हो जाएगा Q नॉट, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है क्या, इन्फिनाइट से लेके आर तक, और यहाँ पे हम लोग x इनवर्स लिख सकते हैं और यहाँ पे dx लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, इसको ऊपर करेंगे इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, अब बाबू जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेशन x dx है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है तो पावर में 1 होता है, तो पावर में 1 जोड़ते हैं, अब पावर लेके आ जाते हैं तो x के पावर 2, अब बटा में 2 हो जाता है प्लस k, या कोई भी प्यारे बच्चों लिमिटेड इंटीग्रेशन नहीं होता है तो कांस्टेंट लगा देते हैं। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन करना है x के पावर -2 का, इंटीग्रेशन x के पावर 2 का, तो क्या होगा, पावर में 1 जुटेगा, तो x के पावर -2 है, पावर में 1 जुटता है, और यही पावर क्या होता है, नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा x के पावर -1 बटा -1 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x के पावर 1 माइनस क्या हुआ 1 हो गया। बताइए क्लियर हो गया इतना, x के पावर 1 माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो -1 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे निकालेंगे, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे -1/4 है ना, ε0 इंटू, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू Q नॉट, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों कहाँ से करना है, इन्फिनाइट से लेके आर तक, तो इसका कैसे लिख सकते हैं, तो इसका हमने इंटीग्रेशन निकाला तो x के पावर x इनवर्स बटा में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है dx लिखिए या मत लिखिए, अब तो इंटीग्रेशन कर दिए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, एक बात बताइए, अच्छा है इसको ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, आपको बताते हैं, इसको यहाँ पे क्यू नॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद से इसको ऐसे लिख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x इनवर्स बटा में -1 आया। आपको क्या करना है, इनफिनाइट से लेके r तक का करना है। अब बाबू एक बात बताइए कि ये माइनस से क्या हो गया, ये माइनस हमारा खत्म हो गया, यानी बचा क्या हमारा, तो W इक्वल टू क्या बचा 1 बटा में, ध्यान में रखना है कि 4πε0 इंटू यहाँ पे Q इंटू क्या बचा Q नॉट, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या बचा Q इंटू Q नॉट, और यहाँ पे क्या बचा
यहाँ पे एक्स इनवर्स बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, नहीं ना बचा, तो बाबू एक्स इनवर्स बचा, बटा में एक का मतलब ही कुछ नहीं होता है, तो एक इनवर्स बचा, तो बाबू ये एक्स इनवर्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। बाबू 1/x है तो इनवर्स में करना है तभी तो इनवर्स होगा ऐसे, तो बाबू एक्स इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाबू इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 1 में क्या कर देंगे, x कर देंगे, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 1/x कर देंगे और लिमिट लगा देंगे क्या, इनफिनाइट से लेके r तक, ठीक है। यानी अब लिमिट इसमें पेश करेंगे तो w इक्वल टू क्या होगा, 1 में यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, है ना, ध्यान में रखना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे अब लिमिट लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो 1 में x की जगह पे पहले r फिर माइनस फिर 1 में यहाँ पे एक बार इनफिनाइट, है ना। तो जब हम इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, अभी आप लोग समझिएगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, पक्का गारंटी है, नहीं आएगा तो फिर से अभी हम है समझाने के लिए, हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहां तक आपको समझ में आ गया, चूंकि लिखिएगा यहाँ पे कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि चूंकि हम जानते हैं कि 1/इनफिनाइट इक्वल टू क्या होता है, 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी वर्क पूरा निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 1 में आर है तो 1 में आर हो जाएगा, ठीक है, 1 में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 1 में आर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इसका वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो 0 घटाने पे कुछ होगा, 2 में से 0 घटाइएगा 2 ही रहेगा, तो 1/r में से 0 घटाइएगा क्या होगा, 1/r ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, w इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू है तो इनटू, है ना, और प्यारे बच्चों यहाँ पे Q बटे में यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, R लिख सकते हैं, ठीक है, Q बटे में R लिख सकते हैं, और ये जो Q नट गुणा कर रहा है ना, इसको बराबर के इधर क्या कर सकते हैं, भाग में भेज सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, W है तो W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट इनटू Q है तो Q, ये गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, Q में 1 से गुणा होगा तो Q बटा में R है तो ये R बचेगा, ठीक है। उसके बाद से बाबू W बटा Q नॉट को क्या कहते हैं, तो बाबू आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q नॉट, यानी अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को तो विद्युत विभव कहेंगे, यानी चूंकि W बटा Q को हम लोग क्या लिखेंगे, V इक्वल टू क्या होगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे याद रखना है कि Q बटे में R, और यही हम लोग को क्या करना था बाबू, प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे प्रूफ हुआ, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से यहाँ पे देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मान लेना कि माना कोई बिंदु O है जिसपे प्लस Q नॉट आवेश स्थित है, इससे R दूरी पे कोई बिंदु P है जिसपे वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव कैसे निकलता है कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, तो अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को पहले बिंदु A तक लाएंगे, तो बाबू यहाँ पे भी प्लस Q नॉट आवेश, यहाँ पे भी प्लस Q नॉट आवेश, और दोनों बिंदु आवेश है तो इस पे बल कौन सा काम करेगा, कूलम का, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट, है ना, Q इंटू क्यू नॉट, अब बटा में इसके बीच की दूरी क्या है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि बाबू कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बाबू कैसे भी इस प्लस Q नॉट आवेश को बिंदु P तक जब तक नहीं लाएंगे तब तक वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त होगा, तो आप बोलिएगा नहीं होगा, तो बाबू कैसे भी इसको करके छोटा सा दूरी बिंदु B तक लाते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि dx दूरी हमने क्या किया, विस्थापित किया, बाबू ये तो बल लगाएगा उधर की तरफ क्योंकि ये प्लस Q चार्ज है और ये भी प्लस Q चार्ज है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल लगाएगा इधर की तरफ, लेकिन हम लोग कैसे भी बाबू कार्य करके विस्थापित करेंगे कहां पे, बी की तरफ, तो बाबू बल लग रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, चूंकि आपको पता है कि बल मतलब कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो बाबू एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx दूरी हम लोग विस्थापित कर रहे हैं, कितना दूरी ए से बिंदु बी तक की दूरी dx दूरी, तो dx दूरी हम लोग विस्थापित कर रहे हैं, तो बाबू यहाँ पे मान लेते हैं कि बल लग रहा है इधर, अब विस्थापित हो रहा है इधर, तो इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, कोस थीटा, तो बल लग रहा है इधर, विस्थापित हो रहा है इधर, तो इसके बीच जो ये कोण बना है ये 180 डिग्री का होगा, तो वैसे ही क्या करेंगे, लिख देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि एफ डी एक्स कोस थीटा, और कोस थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है ना, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, और कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हमारा निकल गया, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, ये एफ का वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ये एफ का वैल्यू है ना, इस एफ के वैल्यू के पास रख देंगे, -1 है तो -1, dx है तो dx, ठीक है। अब आपको पता चल गया, यानी ये जो हमारा हुआ, ये बिंदु ए से बिंदु बी तक लाए, तो जो छोटा सा कार्य किए
ना बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में, क्योंकि ये तो ढकेल रहा था उधर, फोर्स लगा रहा था, लेकिन विस्थापित हमने यहाँ पे किया, इधर किया, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो छोटा सा कार्य किया हमने, ये इतना किया। बाबू कितना किया, सॉरी ये इतना किया। अब हम लोग को पूरा का पूरा कार्य निकालना है, तो पूरा कार्य निकालने के लिए यानी इनफिनाइट से लेके बिंदु पी तक यानी आर तक का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है योग। तो क्या करेंगे कि इस डी डब्ल्यू का छोटे से वर्ग का समाकलन कर देंगे इनफिनाइट से लेके आर तक। तो बाबू डब्ल्यू इक्वल टू पूरा कार्य क्या होगा, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बटा में एक्स स्क्वायर। वही क्या कर देंगे, लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन आता है तो पता है कि जितना भी कांस्टेंट होता है बाहर निकल जाता है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब 1 बटा में क्या एक्स स्क्वायर बचा, तो इसका क्या किया हमने, इंटीग्रेशन किया। अब ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकला हुआ है। तो बाबू जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बाबू इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एगो जोड़ा जाता है और पावर ही क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो बाबू पावर प्लस -2 है, +1 करेंगे तो -1 होगा, अब बट्टा में क्या होगा, -1 होगा। तो ये माइनस से ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स इनवर्स बच जाएगा। तो एक्स इनवर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि यही एक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो वही चीज क्या किए हैं हम यहाँ पे कर दिए हैं, फिर लिमिट लगा दिए हैं। बाबू एक बार एक्स की जगह पे आर, एक बार एक्स की जगह पे इनफिनाइट, और 1/इनफिनाइट का मान होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे पूरा कार इतना होगा और 1/r होगा। ठीक है, उसके बाद से इस क्यू नोट को क्या करेंगे, बटा के इधर लाएंगे, क्योंकि ये गुणा कर रहा है इधर, अब इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग। तो W अपॉन में क्यू नॉट इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर बचा। और W अपॉन क्यू नॉट को क्या कहते हैं, विद्युत विभव, कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है। तो बाबू इसको मान लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर, और ये हमारा वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों क्या ये आपको समझ में आया, नहीं भी आया होगा तो 1 से 2 बार आप ट्राई कीजिए, 1 से 2 बार स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देखिए, जरूर आपको समझ में आया होगा, आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोग बाबू जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और बताइए ये क्लास आपको समझ में आया। बाबू जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे, और बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।